तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं मैथ का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं रेखा, रेखाएं और कोण। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं एक रेखाखंड क्या होता है, मींस लाइन सेगमेंट क्या होता है। साथ के साथ नोट करते चलना, बहुत अच्छा रहेगा, मेरे को रुकना नहीं पड़ेगा। रेखाखंड, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, जब हमारे पास दो पॉइंट है। क्या पॉइंट है? एक पॉइंट है ए पॉइंट है बी, दो पॉइंट है। हाँ, अब इन दो पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट करूं, क्या करूं? कनेक्ट करूं, तो इससे बनने वाली जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब ये दो पॉइंट है इसके ए और बी, तो इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन है ना तो इधर से आगे बढ़ सकती है ना तो इधर से आगे बढ़ सकती है। ये इनकी कौन से पॉइंट है? इन पॉइंट्स को बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। क्या बोलते हैं? टर्मिनल पॉइंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतिम बिंदु। क्या बोलते हैं? अंतिम बिंदु। ठीक है, क्या बोलते हैं? अंतिम बिंदु। ठीक है, तो ये जो टर्मिनल पॉइंट है इनको जब हम जोड़ते हैं एक दूसरे से तो इससे क्या बनता है? हमारा लाइन सेगमेंट। क्या बनता है? लाइन सेगमेंट। अब बात करते हैं लाइन क्या होती है। ठीक है, रेखा किसे कहते हैं? जो रेखा होती है उसका मतलब क्या होता है कि जो लाइन होती है वो दोनों साइड से क्या कर सकती है? एक्सपेंड कर सकती है, बढ़ सकती है। दोनों साइड से क्या कर सकती है? एक्सपेंड कर सकती है। जितनी बड़ी लाइन जो है वो छोटी हो, बड़ी हो, बहुत बड़ी हो, कितनी भी बड़ी हो सकती है, उसका कोई स्टॉप नहीं होता, उसका कोई स्टॉप नहीं होता। ठीक है, ये इधर से भी बढ़ सकती है, ये इधर से भी बढ़ सकती है। इसको क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें एक भी टर्मिनल पॉइंट ना हो, एक भी टर्मिनल पॉइंट ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं रे की। किसकी बात करते हैं? रे, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण। किरण में क्या होता है? एक टर्मिनल पॉइंट होता है। क्या होता है? एक टर्मिनल पॉइंट होता है, और एक साइड क्या होता है? इस तरीके से वो बढ़ सकता है। एक साइड से तो खत्म हो जाएगा, बट एक साइड से क्या होता है? बढ़ सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे? रे। क्या बोलेंगे? रे या किरण। बात समझ में आ गई? हाँ, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में। ठीक है, मतलब तुम्हारे पास लाइन की बहुत सारी टाइप्स होती है। क्या होती है? लाइन की बहुत सारी टाइप्स होती है। नोट करा है तक? हाँ, हो गया? ये तो सिंपली बेसिक ही बता दे तो पता होगा बचपन से। हाँ। तो देखो, अब क्या है? टाइप्स ऑफ लाइन। टाइप्स ऑफ लाइन में हमारी तीन तरह की लाइनें आती है। कौन कौन सी लाइन आती है? कोई बताना चाहेगा? हाँ, कोई बताएगा? हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल होती है और एक कर्व होती है। नहीं, ये तो एक ही लाइन की टाइप्स हो गई ना, सारी स्ट्रेट लाइन की टाइप्स हो गई। ठीक है, देखो जिन लाइंस की मैं बात कर रहा हूं वो कौन सी है? टाइप्स ऑफ लाइंस। इनकी बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। सबसे पहली जो लाइन है वो है स्ट्रेट लाइन। क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधी रेखा, सीधी रेखा। ठीक है, ये कैसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी बना दो। क्या है? स्ट्रेट लाइन। बस समझ में आ गई? नेक्स्ट जो होती है और जो इंपॉर्टेंट है वो है पैरेलल लाइन। क्या होती है? पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन होती है? पैरेलल। इसको हिंदी में बोलते हैं समानांतर रेखा। क्या बोलते हैं? समानांतर रेखा, जहां पर हमारी दोनों लाइन एक दूसरे के चलती है, पैरेलल चलती है। क्या चलती है? पैरेलल, जस्ट लाइक अ रेलवे ट्रैक। मालगाड़ी की जो रेलवे की पटरियां देखिए ना, वो एक दूसरे को कभी काटती हैं? दो पटरियां एक दूसरे को नहीं काटती ना, वो सीधे सीधे चलती रहती है। तो वो किसका एग्जांपल है? पैरेलल लाइंस का। ठीक है, पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं कट करती है। बात समझ में आई? हाँ, अब बात करते हैं तीसरी। तीसरी जो है वो है कोइंसिडेंट। कौन सी? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसाइडेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? मतलब ये जो लाइन होती है ना, ये एक के ऊपर एक ही आती है। क्या आती है? एक के ऊपर एक। ठीक है, एक बड़ी लाइन होगी, उसी के अंदर एक छोटी लाइन होगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? समपाती। पक्का? देखो जो लिखा हो बाद में देखते हैं। ठीक है, समपाती रेखा। फिर एक और टाइप की होती है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। इसमें क्या होती है? दो लाइन होती है, एक दूसरे को क्या करती है?
इंटरसेक्ट करती है। क्या करती है? इंटरसेक्ट। जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, एक दूसरे को काट रही है ना बीच में, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। बात समझ में आ गई? हाँ, कौन सी लाइन होती है, कैसी लाइन होती है, सब समझ में आ गया? ठीक है, नोट करो यहां तक। लाइंस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट यहाँ पे एंगल्स है। ठीक है, तो एंगल्स ध्यान से समझना। क्लियर हुआ? मिटाऊं? अब एंगल की बात करते हैं, फिर टाइप्स ऑफ एंगल की बात करेंगे। देखिए, एंगल यानी कि कोण, ठीक है। तो कोण क्या होता है? इनके पास जो एक ही टर्मिनल पॉइंट होता है। क्या होता है? एक ही टर्मिनल पॉइंट होता है, इससे दो रेखाएं निकलती है। क्या निकलती है? दो रेज निकलती है, दो किरणें निकलती है। क्या निकलती है? दो किरणें निकलती है, ठीक है। और इसके बीच में क्या बनता है? हमारा एंगल बनता है। क्या बनता है? एंगल यानी कि कोण बनता है। क्या बनता है? एंगल यानी कि कोण बनता है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये हो गया। अब बात करते हैं टाइप्स की। बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। क्या होता है? बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल की खासियत क्या होती है कि इसमें जो एंगल होता है हमारा, वो क्या होता है? लेट सपोज यहाँ पे एक्स एंगल है, ये जो होगा ये क्या होगा? 90 डिग्री से छोटा होगा। एक्यूट एंगल हमेशा कितने डिग्री से छोटा होता है? 90 डिग्री से। इसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। बात समझ में आ गई? क्या बोलते हैं? न्यून कोण। अब नेक्स्ट होता है हमारा ऑब्ट्यूज। क्या होता है नेक्स्ट? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल को बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं? अधिक कोण। ठीक है, तो ये अधिक कोण जो होता है, ठीक है, ये इस तरीके का कुछ दिखता है और उसमें जो एक्स होता है वो 180 से छोटा होता है। किससे छोटा होता है? 180 से। और किससे बड़ा होता है? 90 से। ठीक है, 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। इसको क्या बोला जाता है? ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। क्या बोला जाता है? अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, जिसमें जो एंगल है वो 90 डिग्री से क्या होता है? बड़ा, और 180 से क्या होता है? छोटा। नेक्स्ट थर्ड हमारा होता है, अब एक 90 से छोटा हो गया, एक 90 से बड़ा हो गया, तो 90 भी तो कुछ होगा, तो 90 वाले को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। जैसे हिंदी में बोलते हैं सम कोण। क्या बोलते हैं? सम कोण, जो इस तरीके का होता है, जहां पे x जो होता है बराबर होता है किसके? 90 डिग्री के। इसके बराबर होता है 90 डिग्री के। अब एक होता है स्ट्रेट एंगल। क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल कोई बताएगा क्या होता है? 180 डिग्री, बिल्कुल। एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उस पर एक पॉइंट डालेंगे तो इतना जो एंगल बनेगा वहां पे एक्स के बराबर होगा 180 डिग्री के होगा। ठीक है, क्या होगा? 180 डिग्री के होगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है रिफ्लेक्स एंगल। क्या? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इसको बोलते हैं परिवर्तित कोण। प्रतिवर्तित कोण। प्रतिवर्तित कोण। इसमें जो एंगल होगा वो 180 से तो बड़ा होगा, ठीक है, बट 360 से क्या होगा? छोटा होगा। इसमें जो एंगल होगा वो क्या होगा? 180 से बड़ा और 360 से छोटा। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ एंगल होते हैं। इसमें किसी को दिक्कत कोई? तो सिंपल है। हाँ, तो उतारो उसको। हाँ, तो इसके अलावा, हाँ निकला, देख लिया शिल्पी। हाँ, तो इनके अलावा, इन एंगल्स के अलावा भी दो एंगल्स होते हैं जिनको क्या बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। पढ़ा है ना? कॉम्प्लीमेंट्री किसे कहते हैं सलोनी? हाँ, 90 तो सही बोला। क्या बोलते हैं? 90 क्या होता है? डिग्री। तो फिर वो राइट एंगल बन जाएगा। हाँ, तो देखिए, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है? पूरक। क्या बोला जाता है? पूरक कोण। इसमें क्या होता है? लेट्स सपोज एक एंगल x है और एक एंगल y है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो इक्वल आएगा 90 डिग्री के। किसके इक्वल आएगा? 90 डिग्री के। तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण। पसंद में आ गई?
ठीक है। अब इसके बाद होता है सप्लीमेंट्री। क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है सप्ली? इसको बोलते हैं समपूरक। समपूरक कोण। ठीक है। समपूरक कोण जो होंगे वो क्या होंगे? इसमें एंगल x प्लस एंगल y इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या होगा? 180 डिग्री। बात समझ में आ गई? तो आप सुनिए, अब ध्यान से सुनिए। एक एंगल है, ठीक है, एक एंगल है, एक एंगल यहाँ पे हमें 30 डिग्री का दे रखा है, ठीक है, और बोला गया है यहाँ पे जो पूरा एंगल बनेगा वो एक कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो यहाँ पे कितना एंगल होना चाहिए? 60। कितना होना चाहिए? 60। इस बात में किसी को दिक्कत? ठीक है। अब चलो मैं नाम दे देता हूं। ये O है, ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है। समझो क्या बोला गया था कि एंगल AOB हमें 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है, और बोला गया है कि एंगल AOC जो है इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है इसका मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, AOB प्लस में कौन सा? BOC। BOC ये वाला एंगल, एंगल BOC इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अब ये कितना है? 30 डिग्री। तो BOC कितना हो जाएगा? 90। BOC इज इक्वल टू 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा? BOC इज 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। बात समझ में आया? हाँ। तो अगर तुमसे कभी भी कोई कॉम्प्लीमेंट्री पूछता है और एक एंगल दिया गया है तो तुम्हें क्या करना है? उसको 90 से माइनस करना है। अगर कोई सप्लीमेंट्री दिया गया है तो क्या किसको उससे किसमें 180 से। ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई डाउट? मिटाऊं? इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता? नहीं, बहुत इजी है, इसीलिए तो नहीं आता। आसान वाला। हाँ, मैं तो दे ही दूंगा, मेरे को क्या है, पेपर में थोड़ा है। तुझे उम्मीद है मैं मुझसे? संजीव खुशर खुशर हो गई? कितना तू वीडियो देखेगा ये तो तुझे भी पता है, मुझे भी पता है। कोई बात नहीं, तुम ही तो देखने वाले हो। वो भी पता नहीं कब, शायद से 9th में फेल होने के बाद। मिटाऊं? चलिए अब करते थोड़ी सीरियस बात। सीरियस मतलब अब थोड़ी एंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एंगल्स की प्रॉपर्टी। कुछ एंगल की प्रॉपर्टी तो मैं यहां बता दूंगा, ठीक है, और कुछ आपको क्वेश्चन के साथ बता दूंगा। ठीक है। देखिए सबसे पहले एक हम पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल। क्या पढ़ेंगे? एडजेसेंट एंगल, जिसे कौन सा कोण बोलते हैं? हाँ, आसन कोण। कौन सा बोलते हैं? आसन, आसन कोण। ठीक है। अब आसन कोण क्या होता है? जब दो, जैसे ये एक एंगल है, ठीक है, और इसके बीच में एक और रेखा खिंच जाए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से होंगे? ये दोनों एंगल एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब बगल बगल वाले। ठीक है। एडजेसेंट का मतलब अगल बगल वाले। बात समझ में आ गई? एडजेसेंट एंगल कौन से एंगल होंगे? अगल बगल वाले एंगल। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दूं तो ये कॉपी है, हाँ ये कॉपी है, तो ये कॉपी इसके हाथ कोई एंगल बना रही है, बट अगर मैंने पेज निकाल दिया तो अब यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं? 2 बन रहे ना, 2 है ना। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे? एडजेसेंट। क्या होंगे? एडजेसेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्या है? एक प्रॉपर्टी है। वो किसकी है प्रॉपर्टी? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। किसकी? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख
कोण, ठीक है, जिसमें अगर दो लाइनें एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो उनके जो आमने सामने वाले एंगल होंगे वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेट सपोज का नाम दे देते हैं ए, ये ओ है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो मैं कौन कौन से एंगल की इक्वल बता रहा हूं, एक तो एंगल ए ओ सी इक्वल हो जाएगा एंगल डी ओ बी के, और एक हो जाएगा हमारा ए ओ डी किसके बराबर आएगा, बी ओ सी के, ठीक है। ये सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट, क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये कब होगा, जब दो रेखाएं या दो लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी, क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। बात समझ में आ गई, ठीक है, नोट डाउन करो, कर लिया। अब एक और प्रॉपर्टी बताता हूं फिर क्वेश्चन करेंगे। यस, लीनियर पेयर। पहले मारते हो उसके बाद फिर हंसते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है, पता मेरा हाथ अभी तक चलते रहा है, मारते रहते हो। तो पनिशमेंट तो तभी मिलती है ना जब आप नंबर कम लाते हो। चलो, इतनी समझ है, एक क्यों परेशान कर रही है, आगे रखो, जगह नहीं है पीछे। हाँ तो यहाँ रखो ना। वही तो साइंस में मेरे को लग रहा है मिटाऊं, चलो नहीं आ रहा है समझ में, थोड़ा बहुत, अच्छा कितना परसेंट, 20%, 30%, 40, चलो ठीक है, 40 तो आ रहा है। एक दो भी प्रॉपर्टी दिमाग में रह जाएगी तो कम हो जाएगी, हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल किसी और का समझ में आ सकता है। चलो मिटाऊं, हाँ देखो, जहां से ज्ञान मिल रहा है और जहां से समझ में आ रहा है ले लेना चाहिए। ट्यूशन भाई इसलिए होता है कि ट्यूशन में कुछ एक्स्ट्रा सीखो, ठीक है, और कहीं और कुछ मिल रहा है तो बिल्कुल लो यार, फ्री में मिल रहा है, फ्री में तो लेना ही चाहिए। हाँ, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है वो है लीनियर पेयर। क्या है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, ठीक है, रेखिक रेखिक युग्म, ठीक है। तो रेखिक युग्म में क्या होता है सुनिए, एक स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास, हाँ, और इस स्ट्रेट लाइन पे हम क्या डालते हैं, एक एरो डालते हैं, क्या डालते हैं, एक एरो डालते हैं, ठीक है। और ये जो एरो है ये क्या करती है, यहाँ पे दो एंगल बना देती है, क्या बना देती है, दो एंगल बना देती है। बात समझ में आई, ये O है, ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है, तो यहाँ पे दो एंगल बन गए, कौन कौन से, एंगल AOB प्लस एंगल ABOC। अब ये दो एंगल जो बने हैं, ये BOC और AOC, ठीक है, AOC और BOC, ये दोनों किसके बराबर हो जाते हैं, 180 के बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 180 के बराबर हो जाते हैं। और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या बोला जाता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, कोणों के रेखिक युग्म, कोणों के रेखिक युग्म। समझ में आया, हाँ, कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे कभी भी अगर कोई रे स्टैंड करती है, कोई किरण उस पे खड़ी रहती है, तो उसकी वजह से बनने वाले दोनों कोणों का, दोनों एंगल्स का जो सम होगा, जो योग होगा, वो किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। बात समझ में आई, हाँ। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट सपोज ये है, ठीक है, ये वाला 54 दे रखा है और ये वाला बोला है x है, तो निकालना है, तो क्या करेंगे, सीधा x प्लस 54 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 180 डिग्री, और रीजन क्या लिख देंगे, लीनियर पेयर। क्या लिख देंगे, लीनियर पेयर। फिर x की वैल्यू निकालने, तो 180 माइनस 54, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 126 डिग्री। सिंपल, हाँ,
बट इतना सिंपल पूछेगा नहीं वो क्या करेगा, वो यहाँ पे रेशियो डाल देगा। क्या डाल देगा? रेशियो, कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका जो रेशियो है वो 3:2 है या 4:5 है या 9:10 है, कुछ भी दे सकता है वो रेशियो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वो क्या देना चाहता है। बात समझ में आ गई? ये बता रहा हूं, फिर एक वैसा क्वेश्चन करवाता हूं, नोट करिए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, मैं क्या बोल रहा था, कुछ क्वेश्चन है तो उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बुक दे दो, आरएस देना यार। क्या कब तक एनसीईआरटी, पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा रखा है? हाँ, अब तो फिर कम मार्क्स आएंगे। घोल के पीने का नहीं, घोल के पीने का टाइम जा चुका है आई थिंक। तो अब तो सिर्फ मिक्सी में डाल के पी सकती है, ऐसे तो पीने का टाइम चला गया है। जब टाइम था तब तक तो कुछ नहीं कर रहे थे। जब यहाँ पे बोर्ड पे एक एक क्वेश्चन करवाया जा रहा था तब पता नहीं किस मस्ती में थे। अब जब टाइम खत्म हो गया है तब बोल रहे हो ये और वो। नहीं चलो, नहीं तेरे को नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी अगर तुझे ऐसा लग रहा हो। अब नहीं चाहता मैं फिर से ताना दूं, फिर पास हो जाए। हाँ हाँ, तो एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये फिगर दे रखी है, ध्यान से देखो। यहाँ पे अब 2 रे है। अब देखो 1 रे हो या 10 रे हो, ठीक है, लगना सब में क्या है? लीनियर पेयर, ठीक है। तो अब ये 2 रे दे रखी है और दोनों रे के बीच में कुछ एंगल दे रखे हैं। ये x डिग्री दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है 65 डिग्री दे रखा है, ठीक है, और ये वाला दे रखा है 2x - 20 डिग्री। दे रखा है 2x - 20 डिग्री, ठीक है। ये a है, ये b है, ये o है, ये c है और ये d है, ठीक है। आपको फाइंड करना है, फाइंड ऑल द एंगल्स, फाइंड ऑल द एंगल्स। तो पहले आपको x फाइंड करना पड़ेगा और x की मदद से आपको बाकी एंगल्स फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। अब तुम्हारी मर्जी है, ये क्वेश्चन मैं करूं या तुम करोगे? पहले तुम ट्राई करो, करो ट्राई। चलो हाँ, तो देखिए सिंपल सा क्या है, AOC प्लस एंगल COD कैश ऑन डिलीवरी प्लस BOD, हाँ डेट ऑफ बर्थ नहीं DOB हो जाएगा, चलो DOB लिख देते हैं। DOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या होगा? लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, ठीक है। अब ये कितना दे रखा है? x प्लस ये कितना दे रखा है? 65 प्लस ये कितना दे रखा है? 2x - 20 इज इक्वल्स टू 180। x प्लस 2x। चलो नहीं, ये बता मुझे, मैं x को 65 के साथ जोड़ सकता हूं? कितना हो जाएगा जोड़ के? हाँ, x को अगर मैं 65 के साथ जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? हाँ, 65x हो जाएगा। हाँ जिया, ये बता मुझे, मैं अगर 2x में से 20 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? हाँ, कितना कितना बचेगा? क्या क्या नहीं होगा? माइनस नहीं होगा? अच्छा चल ये बता, मैं 65 में 2x प्लस करूंगा तो ये कितना होगा? क्या? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? मैथ्स में कोई चीज नहीं हो रही तो उसका रीजन तो होगा। बताओ रीजन क्या है? सिक्स्थ क्लास पढ़ के। हाँ, तो हम x और 2x को जोड़ेंगे क्योंकि ये दोनों कैसी टर्म्स है? लाइक टर्म्स है, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही x है, ठीक है, और x किसी भी और नंबर के साथ नहीं जोड़ेगा अगर उसके पीछे x नहीं लिखा होता। तो इसीलिए x और 65 को जोड़ के हम 65x नहीं लिख सकते। तो x प्लस 2x कितना रहेगा? 3x। कितना रहेगा? 3x। 65 - 20, क्योंकि अब इन दोनों के पीछे x नहीं है, दोनों ही कैसे हैं? सिंपल नंबर्स हैं। हाँ, तो ये दोनों क्या देंगे?
माइनस हो जाएंगे, तो 65 में से 20 आएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 45 इज इक्वल टू 180। तो 3x, अब 45 उधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस, तो 180 माइनस 45, तो 3x इज इक्वल टू कितना रहेगा, 135। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 135/3, इससे कटेगा 4 और 5, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री। तो अगर x 45 आ गया तो सीधे सीधे AOC मिल गया हमें, क्योंकि AOC किसके बराबर था, x, जो कि किसके इक्वल आया, 45 डिग्री। अब COD तो हमें पता ही था, कैश ऑन डिलीवरी, तो हमें क्या चाहिए था, DOB, डेट ऑफ बर्थ। तो क्या था डेट ऑफ बर्थ, 2x माइनस 20, तो x की वैल्यू कितनी है, 45, तो 45 पुट करो तो कितना आएगा, 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो DOB कितना आएगा, डेट ऑफ बर्थ 70 डिग्री। तो इस तरीके से आ सकता है, बात समझ में आई, हाँ ठीक है, जिसने नहीं करा नोट कर लो। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 70 यस, मिटाओ, हाँ भैया। नहीं कर रहे हैं कुछ, कर लो कर लो। क्या इसे समझाओ, देखो सबसे पहले AOC, ठीक है, COD और DOB, ये तीन एंगल है, और ये तीनों एंगल एक लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे दे रखे हैं। क्यों दे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने दो रे बना रखी, दो रे बन रखी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्टली उसको देखेंगे तो सीधा सीधा दिख रहा है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे हमेशा टोटल एंगल कितना बनता है, 180। और इससे पहले हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी है कि अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर रेज डली हो तो उनके एंगल्स का जो सम होता है वो कितने के इक्वल होता है, 180। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180। तो वही लिखा मैंने, AOC प्लस COD प्लस DOB कितने इक्वल हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। अब AOC हमारा कितना दे रखा है, x डिग्री दे रखा है, और COD कितना दे रखा है, 65 दे रखा है, और DOB दे रखा है हमारा 2x माइनस 20। अब इसमें क्या करा मैंने, x और 2x को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। क्यों, क्योंकि दोनों के पीछे x था, दोनों ही अलजेब्रिक टर्म्स थी, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब 65 में से 20 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 45, वो भी प्लस का। ठीक है, अब ये 45 प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 135 बचेगा। फिर 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करके 45 आएगा, तो x की वैल्यू 45 आ गई। अब x तो डायरेक्ट वैल्यू किसकी थी, AOC की, तो AOC कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब COD दे रखा था 65, तो अब DOB निकालना था, तो DOB किसके इक्वल था, 2x माइनस 20 के। हाँ, तो 2x, तो x की जगह पर कितना रख देंगे, 45, तो 45 इंटू 2 90 माइनस 20 कितना जाएगा, 70। इस तरीके से हो गया, बात समझ में आई, मिटाऊं, हाँ ठीक है। एक ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है। तो ये है क्वेश्चन, एक स्ट्रेट एंगल है, अब इस बार एक ही रे है, दो एंगल बन रहे हैं इनसे, क्या बन रहे हैं, एक एंगल आपका बन रहा है 3x प्लस 5 डिग्री का, और एक एंगल बन रहा है आपका 2x माइनस 25 डिग्री का। तो बताइए दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे। हाँ बिल्कुल करो, फाइंड ऑल द एंगल्स, फाइंड ऑल द OABC। अरे खुद से भी डाल लो, खुद से भी कुछ कमा के खा लो। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन सिंपल है, फिर से क्या करना है आपको, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। AOC कितना है, 3x प्लस 5 प्लस BOC क्या है, 2x माइनस 25 इज इक्वल टू 180। अब 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x। ठीक है, प्लस 5 और माइनस 25 कितना होगा सलोनी, कितना होगा, प्लस 5 और माइनस 25, उतनी तो उंगलियां भी नहीं है गिनने के लिए।
तुमसे पूछा मैंने। क्या एक और बोला था? +5 और -25 को करेंगे तो कितना आएगा? प्लस माइनस होता है। अरे तुम्हें पता है मुझे। ठीक है। हाँ क्या 20 किसका, प्लस का माइनस का? माइनस का। क्यों? क्योंकि हाँ क्या प्लस माइनस माइनस होता है, वो तो मैंने मान लिया। माइनस बड़ी होती है, मतलब बड़ी बहुत किसको क्या होता है? अरे वो बोला जाती है बड़े नंबर के आगे माइनस होता है। वो मुझे भी पता है, मैं उससे सुनना चाहता हूँ ये बात, उसको इस बात की क्लैरिटी नहीं है। अरे मैं वो ठीक है, -20 इज टू 180, वो नहीं है। बड़े नंबर के आगे माइनस लगा हुआ है, इसीलिए आंसर में भी माइनस आएगा। ठीक है, अब ये -20 है, इधर क्या जाएगा +20, तो 5x इज टू 180 + 20, तो 5x इज टू कितना रहेगा 200, तो x इज टू 200 डिवाइडेड बाय 5। बताइए जिया कितना होगा? ए चुप रहे, जिया कितना हुआ? हाँ 5 की टेबल पढ़ी है 200 तक, तो मेरा तो देख लो। अब मैं देख लूंगा ना, मैं उससे क्वेश्चन कर लूं। हम पेपर नहीं है, ठीक है? कुछ हाँ किया है। कितना सुन लिया? चलो ठीक है, x इज टू कितना आएगा 40 आएगा। ठीक है, तो हमारा एंगल AOC किसके इक्वल है 3x + 5 के। ठीक है, तो x की जगह पे कितना रखेंगे 40, तो 3 × 40 प्लस में 5, तो 120 प्लस में 5, तो कितना आएगा 125। कितना रहेगा 125। ठीक है, अब दूसरा क्या है BOC, कितना है 2x - 25, तो x इंटू कितना रहेगा 40 - 25, तो कितना हो गया 80 - 25, कितना रहेगा 55 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दोनों एंगल आ गए। ठीक है, अब सुनिए आपको क्या करना है, आपकी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है उन सबको ट्राई करो। ठीक है, आराम से जितने कर सकते हो उनको करो। ठीक है, कोई भी डाउट हो कल लेके आओ। ठीक है, एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन पूछना है वो पूछ लो, किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है वो पूछ लो। ठीक है, कल का टाइम है, जितना पूछ सकते हो पूछ लो, क्योंकि कल मैं इस चैप्टर को अपनी एंड से खत्म करवा दूंगा। बात समझ में आ गई? कल और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, एक दो प्रॉपर्टी और बच गई है वो बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज खत्म करते हैं आज की क्लास को। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके डन।